डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 12 के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस चैप्टर के अंदर में वो सारी इनकम आएगी जो दूसरे चैप्टर के अंडर में टैक्सेबल नहीं है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन। ये चारों चैप्टर के अंडर में जो इनकम टैक्सेबल नहीं है, यानी जो बचा हुआ इनकम है, वो सारा इनकम इस हेड्स के अंडर में टैक्सेबल है। यूँ तो ये चैप्टर काफ़ी वास्ट है, इसके एरिया काफ़ी विस्तृत है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो क्लास 12 स्टैंडर्ड के लिए है, इसलिए हम आप लोगों को सिर्फ 12 स्टैंडर्ड के अनुसार जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इसके अंदर में जो आय यानी जो इनकम टैक्सेबल है वे है मुख्य रूप से बैंक इंटरेस्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड, डिविडेंड, लेकिन याद रहे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग अकाउंट इत्यादि। इसके अंडर में इनकम कैलकुलेट करते समय एक बात ध्यान रखनी होगी कि जिस इनकम को हम लिख रहे हैं उस इनकम को कमाने के लिए अगर किसी प्रकार का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च किया गया हो और वो खर्च उस इनकम को कमाने से संबंधित हो तो उसे हम उस इनकम से घटा देंगे। जैसे रॉयल्टी रिसीव 2000, लेकिन उस रॉयल्टी को प्राप्त करने में 100 रुपीज़ का खर्च हुआ, तो ये 2000 से हम 100 रुपीज़ लेस कर देंगे। लेकिन सभी प्रकार के इनकम से उस पर किए गए खर्च को हम लेस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी इनकम हैं जिसको पाने के लिए अगर किसी प्रकार की हम खर्च करते हैं तो उसे हम उस इनकम से लेस नहीं कर सकेंगे, विशेषकर कैजुअल इनकम के क्षेत्र में, जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी। इनकम फ्रॉम लॉटरी से हम उन खर्चों को नहीं लेस कर सकते जो हम उस इनकम को कमाने के लिए खर्च किए हैं। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, इन सभी से होने वाले इनकम से हम किसी भी प्रकार के खर्च को नहीं घटा सकते। लेकिन इस नियम का एक अपवाद भी है। अपवाद का अर्थ है कि इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस अगर है तो उससे हम रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस के जो खर्च हैं, मतलब हॉर्स के रेस को मेंटेन करने के लिए जो खर्च है उसको घटाया जा सकता है, उसको हम लोग लेस कर देंगे। एक स्पेशल आइटम जो क्लास 12 के लिए है, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन इसी हेड्स के अंडर में टैक्सेबल है, लेकिन इसमें से कुछ एग्जम्पशन है। तो एग्जम्पशन क्या है? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लेस, मतलब फैमिली पेंशन का 1/3
या 15,000 रुपया जो छोटा होगा उसको फैमिली पेंशन से हम लोग घटा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर फैमिली पेंशन अगर 30,000 है तो 30,000 का 1/3 कितना होगा 10,000 रुपये, और 15,000 10,000 और 15,000 में छोटा कौन है 10,000, तो 10,000 लेस करेंगे। मान लीजिए फैमिली पेंशन 1,20,000 है, 1,20,000 का 1/3 कितना होगा 40,000, तो 40,000 और 15,000 में छोटा कौन है 15,000, तो इस केस में हम लोग 15,000 ही लेस करेंगे। ओके। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, ये कुछ स्पेशल आइटम है जिसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करने में सुविधा हो। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग इसी हेड्स के अंडर में टैक्सेबल है। हालांकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेबल है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, इसके लिए आपको समझना होगा कि सबलेटिंग किसको कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग को रेंट पे लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पे दे दे तो उसको सबलेटिंग कहा जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति एक बिल्डिंग को 20,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट पे लिया और उसके बाद वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 25,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से दे दिया रेंट पे, तो उसको जो 5,000 जो एक्स्ट्रा है दिस इज द इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। ओके, तो इस केस में हम लोग टैक्सेबल क्या होगा, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग 25,000 इंटू 12 इक्वल टू 3 लाख लेस रेंट पेड 20,000 इंटू 12 2,40,000 60,000 नेट प्रॉफिट। ओके, आशा करते हैं ये वीडियो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो चैप्टर है क्लास 12 स्टैंडर्ड के लिए उसको सोल्व करने में आप लोगों को काफ़ी मदद करेगी। जय हिंद।